गुरु के साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु मेरे तू कमाल करता, दे के ब्रह्म ज्ञान मालो माल करता। सतगुरु सच्चे पातशाह, आप जी का हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकता। कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। हमें सतगुरु ने इतना अनमोल ब्रह्म ज्ञान, ये खजाना हमें दिया है। हम सतगुरु के एहसानों का बदला कभी भी नहीं चुका सकते हैं। हम सतगुरु का हर पल शुक्राना ही करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाई है और जीवन जीने की राह दिखाई है। सात संगत जी कहते हैं, उज्जैनी के राजा भोज वन में अकेले पड़ गए थे। तभी एक लकड़हारा सिर पर बोझ उठाए उधर से गुजरा। वह अपनी धुन में मस्त था। राजा भोज उसके सामने थे, पर उसने नमस्कार करना तो दूर देखा तक भी नहीं। राजा भोज को लकड़हारे के इस व्यवहार से हैरानी हुई। उन्होंने लकड़हारे को रोककर पूछा, तुम कौन हो? लकड़हारे ने बेपरवाही से कहा, मैं अपने मन का राजा हूँ। राजा भोज ने फिर लकड़हारे से पूछा, अगर तुम राजा हो तो तुम्हारी आमदनी भी बहुत होगी। लकड़हारे ने कहा, हाँ है ना, मैं 6 मुद्राएं रोज कमाता हूँ और खुश रहता हूँ, पर इन 6 मुद्राओं को खर्च कैसे करते हो? राजा भोज ने पूछा। लकड़हारे ने उत्तर दिया, मैं हर रोज 1 मुद्रा अपने ऋणदाता को देता हूँ। वे ऋणदाता हैं मेरे माता पिता। उन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, मुझे कमाने योग्य बनाया। दूसरी मुद्रा मैं अपने ग्राहक आसामी को देता हूँ। वे हैं मेरे बेटा बेटी, मेरी औलाद। यह मैं उन्हें कर्ज देता हूँ ताकि मेरे बुजुर्ग हो जाने पर वे मुझे वापस लौटाएं। तीसरी मुद्रा मैं अपने मंत्री को देता हूँ। पत्नी से अच्छा मंत्री हो सकता है कोई? मेरी मंत्री है मेरी पत्नी, जो राजा को सही सलाह देता है, सुख दुख का साथी होता है, राजा की सेवा करता है। चौथी मुद्रा मैं अपने खजाने में देता हूँ। 5वीं मुद्रा मैं अपने खाने पीने पर खर्च करता हूँ। मेहनत करता हूँ तो 2 रोटी भी मुझे तो चाहिए। 6ठी मुद्रा अतिथि सत्कार के लिए, मेहमानों के आदर सत्कार के लिए सुरक्षित रखता हूँ। मेहमान कभी भी दरवाजे पर आ सकता है, उसका स्वागत उसे देवता समझकर करना चाहिए। राजा भोज हैरानी से उस सुखी और खुश मेहनती व्यक्ति को देख रहे थे, जो 6 मुद्राएं भी कितनी बुद्धिमानी से खर्च करके सुखी है। राजा सोचने लगा, मेरे पास तो लाखों मुद्राएं हैं, पर जीवन का यह आनंद कहाँ? वह जाने लगा तो बोला, मैं पहचान गया था कि तुम राजा भोज हो। लकड़हारे ने राजा से कहा कि मैं आपको पहचान गया था कि तुम राजा भोज हो, पर मुझे तुमसे क्या लेना देना? तुम राजा हो तो मैं भी अपने मन का राजा हूँ। यह कहकर लकड़हारा चला गया। जाते जाते राजा भोज को जीवन जीने की सीख भी दे गया था कि किस तरह जीवन जीना चाहिए। सात संगत जी, जीते जागते मनुष्य का हृदय ही परमात्मा का सबसे बड़ा मंदिर है। बाहरी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे तो प्रतीक हैं, जो मानव को इशारा करते हैं कि हे मानव, तू मन मंदिर में प्रवेश करने का साधन जान। लेकिन वह कौन सा सच्चा मंदिर है? क्वेश्चन यह है कि सच्चे साधन का पता कैसे लगेगा? यह कामिल मुर्शिद अर्थात समय के सतगुरु के द्वारा ही प्राप्त होगा। परम पिता परमात्मा का नाम जब तक मन में स्थापित होता है
तब तक जीवन धारा प्रवाहित रहती है। इसके निकलते ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक सभी का केवल शरीर रह जाता है। संसार का कुशल से कुशल डॉक्टर भी आ जाए, अधिक कीमती दवाइयां भी दे जाए, पर मृत शरीर के अंदर कोई भी अंग काम नहीं करेगा। आखिर में लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। हर व्यक्ति के अंदर यही शब्द गूंजता है कि केवल मात्र परमात्मा का पावन अमृत नाम ही सत्य है। मृत्यु होने से पहले इस शरीर को हम गले लगाया करते हैं, पर उस शक्ति के अलग हो जाने के बाद उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल जाता है। अलग अलग ग्रंथों में इसे व्यक्त किया गया है। इस रहस्य को समझाते हुए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराकर निहाल कर दिया। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, ऐसा संतों ने कहा है। हमारा शरीर असंख्य अणुओं से मिलकर बना है और ब्रह्मांड में असंख्य छोटे छोटे ग्रह, उपग्रह व तारों के समूह हैं। वही शक्ति शरीर के असंख्य अणुओं में विद्यमान है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसके प्रकाश से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि व असंख्य तारामंडल प्रकाशित हैं। उसी रोशनी से मानव शरीर के सूक्ष्म हिस्से भी जगमग है, जिसे ये बाहरी आंखें नहीं देख सकती, परंतु हृदयाकाश में उस रोशनी को हम प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य नेत्र जो एक आध्यात्मिक सूक्ष्मदर्शी है, इसके द्वारा इस रोशनी को अपने अंदर ही देख सकेंगे। इसके लिए समय के सतगुरु ही साधन है। परमात्मा को पाने के लिए समय के सतगुरु की खोज जरूरी है। सतगुरु से परमात्मा के पावन अमृत नाम व स्वरूप की जानकारी होने पर अपने हृदय को ज्वलित करना है, रोशन करना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इसी परम प्रकाश के आने से अज्ञानता का अंधकार खत्म हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति की चाह ही मुक्ति तक पहुँचने का साधन बनती है। सतगुरु ही मुक्त करते हैं, सतगुरु ही समझाते हैं कि ये आत्मा कैसे मुक्त होगी। जब सतगुरु के चरणों में मानव आ जाता है तो फिर ये परमपिता परमात्मा से मिलाकर सतगुरु इस आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति भी दिला देता है। ज्ञान का अर्थ है जानकारी, अज्ञानता का अर्थ है जानकारी ना होना। पानी में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। पानी को साइंस के स्टूडेंट्स H2O के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनको जानकारी होती है कि पानी में 1 भाग ऑक्सीजन है व 2 भाग हाइड्रोजन होती है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने साइंस नहीं पढ़ी, वे पानी को H2O के नाम से पुकारे जाने पर सोचते हैं कि H2O पता नहीं क्या है। लेकिन जब वे स्टूडेंट्स साइंस के टीचर द्वारा H2O के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि H2O पानी ही है। जिसे जितनी जानकारी होती है वह उतना ही समझता है। घर में रखी हुई लकड़ी की मेज को अधिकांश लोग केवल मेज के नाम से जानते हैं। ज्ञानी जन उसी लकड़ी की मेज को आग के नाम से भी जानते हैं। इस पर ज्यादातर लोग हैरान होकर पूछते हैं कि आग कहाँ है, लेकिन जानने वाला बताता है कि लकड़ी में आग मौजूद होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बांसों के आपस में टकराने से जंगल तक जलकर राख हो जाते हैं। ज्ञानी इस असलियत से जानकार होते हैं, लेकिन जब ज्ञानी जन उन्हें समझाते हैं कि जिसे तू लकड़ी की मेज कह रहा है वे तो लकड़ी के टुकड़े हैं, जिनके संयोग से मेज नामक आकृति बनी है। जिन्हें लकड़ी के टुकड़े समझा जा रहा है वे भी मात्र लकड़ी के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि एक पेड़ के अंश हैं, जो आग की एक चिंगारी के कांटेक्ट में आते ही आपस में टकराकर ही आग का रूप
ले लेते हैं। ज्ञानी जन इनकी असलियत समझते हैं, इसलिए वस्तुओं के आने जाने से विचलित नहीं होते। आज संसार में लोग मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे आदि में बंद कर आपस में दुर्भावना के शिकार हो रहे हैं। अज्ञानता के कारण ही ऐसा है। जब ज्ञानी जन उन्हें समझाते हैं कि जिन्हें वे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा मानकर एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं, वे केवल ईंटों के विभिन्न प्रकार के रूप हैं, जिन्हें अलग अलग लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग रूप दे रखे हैं। वास्तव में ये ईंटों के ग्रुप नहीं हैं, बल्कि मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिन्हें ईंटों का रूप दिया गया है, जबकि इनका मुख्य तत्व केवल धरती है। इस धरती से मिट्टी खोदकर ईंटों को वैसा आकार दिया गया है। इसी प्रकार ज्ञानी जन जब ईश्वर को निरंकार के रूप से नाम से पुकारते हैं तो संसार के लोग यह समझते हैं कि निरंकार उसे कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं है। लेकिन जब संसार का कोई भी पुरुष सतगुरु के श्री चरणों में अपना शीश झुकाता है और ब्रह्म ज्ञान पा लेता है तो उसे पता चल जाता है कि जिसको वह कुछ भी नहीं समझ रहा वह तो सबसे बड़ी शक्ति है, सर्वव्यापक है। ब्रह्मांड में 9 तत्व हैं, 3 ऊपर सूरज, चांद, सितारे, 3 नीचे पानी, धरती और आग, 3 बीच में हवा, जीव, आकाश। इन सभी पदार्थों के बाहर भीतर आगे पीछे निरंकार ने घेरा डाल रखा है। निरंकार ही इन सभी 9 तत्वों का मालिक है। ये सब इसी के इशारे पर नाच रहे हैं, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान है। जब मानव को इस जानकारी का पता चल जाता है तो फिर वह इस निरंकार दातार का नाम बड़े प्यार से तू ही निरंकार कहकर पुकारने लगता है और निरंकार को समझ सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाता है। साथ संगत जी, जिसको ज्ञान की समझ आ गई है उसे पता चल गया है कि ज्ञान क्या है, इस परमपिता परमात्मा की जानकारी क्या है। जब पूर्ण सतगुरु की शरण में इंसान आता है तो पूर्ण सतगुरु, वक़्त का सतगुरु उसे अच्छी तरह से इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में समझा देता है। फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाता है। जिनको ज्ञान की समझ आ जाती है वो ज्ञान का उपयोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं और फिर हर समय इसी का दीदार करते हैं, इसी में ही खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हैं। ये कहते हैं कि उठत बैठत हर बजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छूट गई, पार ब्रह्म बस चीत। जिसके मन में ये पार ब्रह्म बस जाता है फिर वो उठते बैठते चलते फिरते काम धंधा करते हुए इस निरंकार का ही सिमरन करता है। फिर उसके मन में कोई दूसरी बात आती ही नहीं है, कोई संसारिक बातें आती ही नहीं है। फिर एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, फिर एक ब्रह्म की ही पूजा होती चली जाती है। फिर किसी दूसरे की ओर ध्यान ही नहीं जाता, फिर मन से पूरे विचार भी निकल जाते हैं। आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगे कि सच्चे पातशाह हम हर पल इस निरंकार का एहसास अपने मन में बनाए रखें और अंतिम श्वासों तक हम सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें और सभी के ऊपर सच्चे पातशाह इसी तरह अपनी मेहर बख्शिश बनाए रखना। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।